वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जी दिन है आज मंडे का और ये व्लॉग मेरा दोपहर के टाइम से स्टार्ट हो रहा है और एक व्लॉग मेरा मंडे के दिन का जो है जा भी चुका है। आज सुबह में जो है हस्बैंड मीटिंग के लिए गए थे तो मेरे सुबह के काम तो जल्दी ही निपट गए थे और अभी जो है ना नहा करके मैं थोड़ा सा लंच की तैयारी जो है जल्दी ही करने लगी हूँ। जल्दी भी नहीं, मतलब 12:30 बजे के करीब जो है ना टाइम हो चुका है और मॉक्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो गया हुआ था और फिर जो है ना वो आ जाता है 12:45 या 1 बजे तक। तो वैसे तो उसकी छुट्टी जो है 12 बजे हो जाती है, लेकिन फिर भी जो है ना बस 1 घंटा लगाती है क्योंकि सेकंड राउंड में मोक्ष आता है। तो मैंने सोचा मैं लंच की तैयारी कर लेती हूँ, अगर बच्चों को भूख लगेगी तो स्कूल से आकर के जो है ना खा लेंगे, ये नहीं रहेगा कि मतलब टाइम से जो है ना खाना तैयार नहीं है। अभी मैं जाऊँगी पीछे जो है ना हॉल में साफ़ सफाई करने के लिए। मुझे सुबह से ये तो था कि हाँ काम जो है ख़त्म हो जाएगा, मैंने सोचा शायद जो है ना शाम तक का टाइम उनको लगे ऊपर पीछे हॉल में ही, तो कल जो है फिर साफ़ सफाई कर लेंगे। लेकिन आज जो है ना 12 बजे तक उनका काम निपट चुका था पेंट का और फिर जो है वो चले गए थे इस टाइम पर नीचे। तो मैंने सोचा फिर लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी जो है नवरात्रि भी शुरू हो जाएंगी और अभी जो है ना लास्ट कनागत है आज का, मतलब कल मावस हो जाएगी। तो ये मंडे का दिन है, मंगल को तो मावस है ही, मंगल को नहीं सॉरी बुधवार में मावस है। तो मैंने सोचा अपना जो है ना धीरे धीरे साफ़ सफाई कर लेते हैं। ऊपर से जो है ना काम वगैरह सब खत्म हो चुका है, तो बस इसी का इंतज़ार था कि पेंट जो है पीछे से ख़त्म हो, क्योंकि जब घर में काम लगा रहता है ना, घर के किसी भी कोने में ऊपर नीचे या किसी रूम में भी लगा रहे, साफ़ सफाई का काम तो हमारे पास बढ़ ही जाता है। और ख़ास करके जब त्योहारों का टाइम आता है तो ये रहता है कि त्योहारों से पहले जैसे दिवाली की तैयारियां रहती हैं या करवा चौथ, ये सब त्यौहार आते हैं तो उन दिनों में तो ये सब काम करने का, साफ़ सफाई करने का मन होता नहीं है, क्योंकि त्योहार के दिन भी जो है ना अगर साफ़ सफाई में निकल जाए तो त्योहारों का मज़ा नहीं आता है। तो ये रहता है कि बस मतलब जो है ना जितना भी काम घर में लगा हुआ था मुझे ये था कि पहले ही निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो कोशिश थी, पता भी था कि निपट ही जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा था शायद नवरात्रों में मुझे जो है ना सफाई का काम अपना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो है ना नवरात्रों से पहले अभी कोशिश है कि अपने घर को जो है ना अच्छे से चमकाकर जो है चकाचक कर दिया जाए, क्योंकि फिर बाद में जो है ना मतलब क्लीनिंग वगैरह का मन होता नहीं है। और वैसे भी घर में जो है ना गेस्ट वगैरह आएंगे, 7 तारीख का हमारा जो है ओपनिंग भी है शॉप की, तो मैं सोच रही थी अपना जो है ना थोड़ा सा केयर भी हो जाती है, नहीं तो फिर जो है ना मतलब काम में ही, साफ़ सफाई में जो है ना पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है जब घर में काम लगा रहता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने सोचा इसकी भी क्लीनिंग जो है लगे हाथ निपटा ही देती हूँ। वैसे मेरे सुबह के काम तो जल्दी हो गए थे, उसके बाद जो है ना थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह देख लेती हूँ मैं, मतलब कैसा चल रहा है, और थोड़ा सा एडिटिंग का हो जाता है, साथ के साथ ही हो जाती है तो हो जाते हैं, जैसे मोक्ष स्कूल जा रखा होता है। नहीं तो जब दोनों बच्चे साथ में इकट्ठा हो जाते हैं ना, फिर ना तो किशु सोता है और फिर जो है ना दोनों बच्चे टीवी देखते हैं बैठ करके, फिर मतलब कोई काम मेरा हो नहीं पाता है एक्स्ट्रा में। और पढ़ाई का भी रहता है, अभी मोक्ष के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। जब मैं किचन में खिचड़ी को तड़का लगा रही थी, मैंने सोचा खिचड़ी बना देती हूँ, आलू की जल्दी से बन जाएगी। फिर जो है ना साफ़ सफाई में कितना टाइम निकल जाता है तो पता नहीं चलता है। वैसे भी आप सभी देख सकते हैं पीछे जो है ना कितना फैल रहा है, और ये रहता है कि कहाँ से शुरू करें समेटना और कैसे इसको समेटेंगे, तो उलझन से भी रहती है समेटने से पहले कि कैसे कहाँ से जो है शुरुआत करें। तो बस मैंने जो है ना अपना लंच का काम ख़त्म कर दिया था, तभी मोक्ष भी आ गया था, उसको कपड़े वगैरह दिए, फिर मैं सीधा आ गई थी यहाँ पर पीछे हॉल में। इस टाइम पर किशु भी सो रखा था तो मैं तुरंत ही जो है ना यहाँ पर क्लीनिंग में लग गई थी, क्योंकि जब बच्चे उठे रहते हैं छोटे बच्चे, और मोक्ष को तो फिर भी मैं डांट करके जो है ना, मतलब वो बार बार यहीं पर आ रहा था, मैं उसको कह भी रही थी कि यहाँ से जो है ना चले जाओ, क्योंकि धूल वगैरह रहती है, फिर बच्चे जो है ना सीधा पैर लेकर के अंदर चले जाते हैं, बच्चों पर ज़्यादा रोक टोक होती नहीं है। बस ये रहता है कि इधर से जो है ना, मतलब मैं उसको बार बार भेज रही थी, बच्चे फिर भी मानते नहीं है, आते ज़रूर है बार बार देखने के लिए कि क्या हो रहा है घर में। और किशु का फिर रहता है, अगर मैं उसको डांट देती हूँ तो वो रोने लग जाता है, फिर मैं भी इरिटेट सा हो जाती हूँ, मेरा फिर कामों में मन नहीं लगता है। तो इसलिए ये कोशिश थी मेरी, चलो वो सो रखा है तो मैं अपना यहाँ पर जो है ना साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती हूँ। और वैसे भी जितना जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो नवरात्रों से पहले ही जो है ना सफाई का काम हमारा निपट जाएगा। तो मैंने सोचा इसकी जो है ना लगे हाथ मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। नहाना जो है फिर से दोबारा से मुझे पड़ेगा, क्योंकि इतना जब गंदगी इकट्ठा रहती है ना घर में, फिर तो नहाए बिना काम चलता नहीं है। तो कोई बात नहीं, घर तो साफ़ हो ही जाएगा तो दोबारा से नहा लेंगे। बल्कि नीचे भी शॉप की जो है ना साफ़ सफाई बाकी है, देखते हैं आज जो है ना फिर नीचे का भी निपट ही जाएगा, क्योंकि नीचे तो इतना काम है नहीं, थोड़ा बहुत जहाँ पर दीवारें गंदी हो रखी हैं बस उसको ही जो है ना हल्का फुल्का ब्रश लगा करके, तो बस यही काम पेंडिंग है। और कल जैसे हस्बैंड की छुट्टी रहेगी, मतलब बुधवार के दिन में सॉरी, तो फिर जो है ना मतलब थोड़ा सा उनका काम है, थोड़ा फोड़ी का तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा ड्रिल वगैरह का काम है, उसके बाद जो है ना वहाँ की साफ़ सफाई होगी। शायद वो बुधवार में ही करे क्योंकि छुट्टी है उनकी, तो हो सकता है कि निपटा देंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास जो है ना कम है, ओपनिंग का 7 तारीख का है
तो फिर उससे पहले जो है ना सामान वगैरह आना भी, शॉप के लिए जो सामान आएगा वो भी आएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा सामान हटा करके अंदर की साइड में रख दिया, जो सीढ़ियों के नीचे जगह बनाई हुई है स्टोर रूम की तरह। तो इसका मतलब जो है बनाने का कारण भी यही था कि जितना भी एक्स्ट्रा सामान थोड़ा बहुत घर में होता है तो वो इसके अंदर जो है ना रखा जाएगा, जो कभी कभी यूज़ होता है, जो सामान जो है ना जैसे अभी काम भी चला है तो इसमें बच जाता है, तो वो सारा सामान इसके अंदर है। खासकर करके इन्वर्टर की जगह जो है इसके अंदर ही बनाई हुई है, क्योंकि ओपन में रखा हुआ थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अलग से सेपरेट जगह रहती है इन्वर्टर वगैरह रखने की, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, बच्चों का भी डर नहीं रहता है। और ऊपर जो है ना मतलब शॉप का ऊपर की साइड में भी सामान आएगा, तो इसीलिए जो है ना यहाँ पर पेंट भी हमने करवा दिया है। तो फिलहाल जितना भी सामान था मैंने सारा उठा करके इसके अंदर ही रख दिया है। और यहाँ पर जो ये बाल्टी में जिसमें मैं कूड़ा डाल रही हूँ, इसमें मैंने जितना भी यहाँ पर मोटा मोटा सा कूड़ा जो एक्स्ट्रा में फालतू सामान पड़ा हुआ था, जो बेकार ही हो रखा था, तो मैंने सोचा इस बाल्टी में ही मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर नीचे डाल कर ये जो है ना इसको आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मोक्ष को एक काम दे दिया था कि यहाँ से प्लेट वगैरह बोतल जो है लेकर के चले जाओ। वैसे तो बच्चों में जो है ना खेलने के लिए फुल एनर्जी रहती है, लेकिन जब इनको काम कह देते हैं तो देख सकते हैं आप कैसे ये भी बैठ गया। तो इस पर जो है ना मतलब कोई भी काम मैं इसको बोल देती हूँ। तो जैसे स्कूल से आता है तो मुझे कहता है कि मम्मा आप जो है ना मुझे काम बताते रहते हो, मैं स्कूल से आया हूँ, मैं इतना काम करके आया हूँ, मतलब लिखने का काम, उसका रिटर्न पेपर जो है ना चल रहा है। तो फिर कहता है कि मैं थक जाता हूँ। तो मैं उसको कह रही थी अगर थक गए हो तो अंदर बैठो, तो फिर यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों में नहीं मानते हैं बच्चे, फिर तो जो है ना फुर्ती पूरी रहती है खेलने की, सारी चीज़ों को छेड़ने की भी। और मैं अंदर जा नहीं रही थी क्योंकि इस टाइम पर जो है ना मतलब धूल धूल इतना ज़्यादा हो रखी थी कि अगर मैं अंदर जाती भी ना मतलब मन नहीं होता है फिर इस तरह से घर में अंदर जाने का। तो मैंने सोचा सीधा जो है ना फिर मैं बाथरूम में ही जाऊंगी नहाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना मतलब मैं बच्चों को मना कर रही थी कि यहाँ से जो है चले जाओ। किशु तो इस टाइम पर भी सो रखा था। जब मेरी यहाँ से साफ़ सफाई ख़त्म हो गई थी ना, बिल्कुल एंड पर मैं आ गई थी, तब जा कर के वो उठा था। तो यहाँ पर जितना भी जो मतलब वैसा सामान था पहले से जो हमारा स्टोर करके रखा हुआ था, वो तो मैंने सीढ़ियों के नीचे लगा दिया है। बाकी जो पेंट का बचा है थोड़ा बहुत जैसे घुला हुआ भी बच जाता है, तो वो सारा मैंने जो है ना यहाँ पर कॉर्नर में ही लगा दिया है। बाकी जब हस्बैंड आएंगे तो देख करके जो है ना अपने आप सेट कर लेंगे। बस ये है कि मैंने मतलब ये रहता है ना जब इतना सब कुछ फैला हुआ रहता है तो समझ नहीं आता है कैसे इसको जो है ना सामान को रखे। और थोड़ा सा बच्चों के साथ भी जो है ना मतलब कोशिश रहती है कि बच्चों का भी ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट ना जाए, मतलब बच्चे पढ़ते भी नहीं है। और फिर किशु का भी था मुझे उठने का, तो बस ये था कि मैं यहाँ से जो है ना थोड़ा बहुत जितना भी समेटा जाएगा, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा समेट दिया था और साफ़ भी हो गया था, नहीं तो पहले जो है ना हालत बहुत ही ख़राब हो रखी थी। और ये था मुझे कि यहाँ से जो है ना झाड़ू निकल जाए तो अच्छा सा भी लगता है, नहीं तो बहुत ही जो है ना गंदा सा लगता है, घर ऐसे बिखरा हुआ सा पड़ा रहे। तो इस जो ये सफाई मैंने किया ना, इससे भी बहुत सारा जो है लग गया है। थोड़ा बहुत ही जो काम रहेगा ना मतलब सामान को समेटने का, तो बस वही रह जाएगा जो यहाँ पर मैंने कोने में रखा हुआ है। इसमें सारे में जो है ना मतलब किसी में पुट्टी रखी हुई है, किसी में पीओपी वगैरह, तो पेंट जैसे कई तरह का है तो वो इसमें रखा हुआ है अलग अलग करके। तो मैंने इन बाल्टी को जो है ना ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। फिलहाल मैंने पीछे की साइड से जो है ना सारा ही साफ़ कर दिया है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अभी नहाई तो मैं थी नहीं, तो नीचे जो है ना पेंट का काम ख़त्म हो गया था तब तक, जब तक मैंने पीछे साफ़ सफाई की है। तो मुझे इसमें जो है ना 1-1.25 घंटा लग गया था ऊपर पीछे की साइड में साफ़ सफाई करने में, समेटने में। तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा मतलब दीवारें गंदी हो रखी थी, किशु ने भी पेंसिल वगैरह चला रखी थी। तो बच्चों के घर में यही रहता है, बल्कि मोक्ष ऐसा कुछ नहीं करता था, किशु करता है, उसको पेंसिल चाहिए होती है। एक तो उसका पता नहीं चलता है, कहीं पर भी वो चला देता है। और थोड़ा बहुत जो है ना यहाँ पर से कॉर्नर वगैरह टूट रखे थे, तो पापा जी ने भी बोला उनको कि इसको जो है ना मतलब ब्रश लगा दो एक बार, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, खिल जाएगा। नहीं तो दीवारें गंदी सी रहती है ना नीचे की साइड से, तो अच्छी नहीं लगती है। अगर पेंट का काम जैसे चला हुआ है तो हाथों हाथ जो है ये काम हो जाएगा, अगर ना लगा हुआ होता तो फिर तो शायद ये ऐसे ही रह जाता। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना मतलब अच्छा लगता है जब घर में कोई इस तरह का काम होता है। एक तो त्यौहार भी रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब रहता है, कोशिश रहती है अपनी ओर से कि घर जो है ना साफ़ सुथरा सा बना रहे। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, कहीं पर भी जो है ना मतलब दीवारें वगैरह को ज़्यादा रहता है। और पेंट मतलब शिफ्ट हुए भी हमें इतना दिन नहीं हुए हैं, 3-4 महीने हो गए हैं। और 3-4 महीनों में जो है ना दीवारें, इधर की साइड में भी पेंसिल जो है किशु ने चला रखी थी, जहाँ पर वॉश बेसिन का वो पत्थर लगाया था, तो उसमें तो दीवार में जो है पेंट होना ही था। तो हमने सोचा जब पेंट का काम चल ही रहा है तो इन दीवारों को भी जो है ना आधा आधा नीचे नीचे जहाँ पर जो है गंदी हो रखी थी, बस वहीं पर ही
जो है हमने पेंट कराया है। बाकी नहीं तो घर में अगर पेंट कराए तो काम जो है बढ़ जाएगा, तो मैंने तो मना कर दिया था कि घर में कुछ नहीं कराना है, क्योंकि ऊपर नीचे का काम ही जो है इतना ज़्यादा हो गया कि इसी में जो है ना हम लोग थक गए हैं। और जब से हमारी शिफ्टिंग हुई है तो बस कभी कोई काम चल जा रहा है घर में, कभी कोई काम लग जाता है, तो ये रहता है। तो बस मेरा मन नहीं था कि अभी जो है ना और कोई काम नहीं कराएंगे। अभी तो बस ये है कि शॉप की ओपनिंग हो जाएगी, हमारी शॉप का काम जो है निपट चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना अंदर भी मेरा पोछा लगाने का काम बढ़ गया था, क्योंकि जैसे पेंट होता है तो गिर ही जाता है नीचे। अगर साथ के साथ उसको साफ़ कर दे तो अच्छा रहता है, नहीं तो फिर ये उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और पैर वगैरह आए थे अंदर भी निशान से हो जाते हैं फिर धूल वगैरह के, तो मैंने सोचा इसको जो है ना पोछा ही लगा देती हूँ मैं। तो मैंने हाथों वाला जो है पोछा ले लिया था, क्योंकि अगर मॉप से लगाती तो उससे पेंट नहीं उतरता है, तो फिर मैंने सोचा हाथों से लगाना सही रहेगा। तो अच्छे से रगड़ करके मैंने एक बार पोछा लगाया, तो फिर दोबारा से जो है ना मतलब फिर से पोछा लगाया था, क्योंकि फिर जो है ना मतलब वाइट वाइट सा हो जाता है फर्श नहीं तो एक ही बार में। तो दूसरी बार में तब जा करके जो है ना पेंट अच्छे से साफ़ हुआ था। और अभी जो है ना टाइम भी 3 सवा 3 बजे के करीब हो गया था ये सब काम जो है ना निपटने में। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने लंच जो है पहले ही बना दिया था, लेकिन बच्चों ने खाया नहीं था। मैं मोक्ष को कह भी रही थी तो वो कह रहा था कि मम्मा जो है ना बाद में ही खाऊंगा, अभी मुझे भूख नहीं है। तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद जो है लंच करेंगे। मैं सीधा जो है ना नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि धूल जो है ना साफ़ सफाई में हालत ख़राब हो गई थी। पीछे की साइड जो है ना मतलब लगता है कि धूल वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना कई दिनों के बाद जो है वहाँ पर झाड़ू लगे, क्योंकि पहले भी काम चला हुआ था, उसके बाद जो है पेंट का काम चल गया था। तो बस यही रहता है। और अभी जो है ना साफ़ सफाई वगैरह का काम मेरा निपट गया, काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुकून मिला है। पीछे की साइड जो है ना हॉल को साफ़ करके, नहीं तो काफ़ी गंदा हो रखा था। जब उधर से हम लोग निकलते भी थे ना, मतलब कहीं पर कोई सामान पड़ा हुआ है, कहीं पर कोई सामान, तो इस तरह से रहता है घर जो है ना, मतलब कहीं पर हम लोग बैठे या ना बैठे, लेकिन साफ़ सुथरा जो है ना तभी अच्छा लगता है। तो अब जा करके जो है ना मुझे मिला है सुकून। मैं नहा करके आई हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है इस टाइम पर नहा करके। तो दोबारा मैंने जो है ना सर वॉश किया है अपना। सुबह तो मैंने किया ही था, ये नहीं था मुझे कि काम जो है ना दोपहर तक निपट जाएगा, मतलब 12 बजे तक ही निपट गया था। तो मैंने सोचा अभी तो काफ़ी टाइम है, करना भी क्या है मुझे, तो लगे हाथ जो है ना मैं साफ़ सफाई कर देती हूँ। अगर मुझे सुबह में पता होता फिर तो मैं जो है ना एक ही बार नहाती। तो मेरा यही रहता है, मतलब साफ़ सफाई का अगर रहता है ना तो फिर सर वगैरह धोना, तो दोबारा से मैंने फिर सर वॉश किया, क्योंकि इतना धूल मिट्टी में काम करने के बाद फिर तो सर धोना ही था। तो मैंने यहाँ पर जो है ना खाना लगा दिया था, बच्चों को दे दिया है। उसके बाद जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो अभी जो है ना नहाने के बाद आराम से जो है बैठ कर के चाय पियेंगे, खाना खाएंगे। तो खिचड़ी जो है ना ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रखी थी, लेकिन हाँ ये था कि ठंडी भी नहीं हो रखी थी, तो ठीक ठाक ही थी, क्योंकि कुकर अभी तक मैंने खोला ही नहीं था। तो 1 घंटे के बाद जो है ना 1 सवा घंटे के बाद मैंने इसको खोला है। यहाँ पर मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टाइम हो गया होगा, क्योंकि 12:30 बजे के करीब मैंने इसको बनाया था। तो यहाँ पर जो है ना लंच वगैरह हुआ हमारा। उसके बाद ये रात का टाइम है, और आज हस्बैंड जैसे मीटिंग में गए हुए थे तो उनको मिला था ये गिफ्ट। तो फर्स्ट नंबर पे वो आए थे ना, तो यहाँ पर जो उनकी ये ट्रॉफ़ी है। और इसको मैंने देख करके ही जो ये गिफ्ट है, इसको मैंने आइडिया लगा लिया था कि इसमें बोतल की शेप तो जो है ऊपर से ही नज़र आ रही थी, पैकिंग ही इस तरह से हो रखी थी। और इसमें जो है लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स भी जैसा उनके पास है, मतलब स्टील वाला, ये प्लास्टिक में है। लेकिन क्वालिटी अच्छी है, बोतल की भी क्वालिटी अच्छी है। मैं देख रही थी ये अंदर से स्टील है या नहीं है। तो फिलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने देखा खोल करके, और अच्छा लगता है गिफ्ट को देख करके। मतलब ये तो है ही कि गिफ्ट खोलना बल्कि अच्छा लगता है मुझे, तो मैंने ही इसको खोला है, हस्बैंड ने तो खोला नहीं था। लेकिन खुशी ये थी कि हस्बैंड को जो है ना फर्स्ट प्राइज़ पर ये मिला है, और उनको ट्रॉफ़ी भी मिली है। फिलहाल जो है ना आज के इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।